ध्रुव का ध्यान इरा की बातों से हटकर उस शख्स पर गया। अपने सामने खड़े उस शख्स को देखकर ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी आंखों में खून उतर आया। उस शख्स ने अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे और अपने लंबे बालों की पूनी बना रखी थी। ये वो शख्स था जो ध्रुव का दूर का भाई होने के साथ साथ ध्रुव की शक्तियां कम होने पर उसका हमेशा ही मजाक उड़ाता था। ये सनी ही था जो इरा के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। आज जब ध्रुव अपनी शक्तियों में तीसरे सितारे से चौथे सितारे पर पहुंच गया था तो वो सनी से मुकाबले के बारे में सोचने लगा। तभी ध्रुव को अपनी अंगूठी में से विदुर की आवाज सुनाई दी। रुको, मैं जानता हूं कि तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस वक्त तुम्हें उससे उलझने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो शक्ति का 7वां सितारा भी पार कर चुका है और तुम अभी सिर्फ तीसरे सितारे से आगे बढ़े हो। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अभी सनी से दूर रहो। ध्रुव आचार्य विदुर की बातें सुन ही रहा था कि तब तक सनी उसके और नजदीक आकर खड़ा हो गया। तब ध्रुव के पास में ही खड़ी इरा ने सनी से कहा, तुम्हारी प्रैक्टिस मेरे साथ चल रही है सनी, ना कि ध्रुव के साथ, तो बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो। इतना कहते हुए इरा ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और हवा में उड़कर सनी को पीछे धकेलने लगी। सनी भी इरा का सामना करते हुए हवा में पीछे जाने लगा। अगले ही पल दोनों मैदान के बीच में आ गए और एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। उन दोनों को ऐसे मुकाबला करता देख ध्रुव को इरा की फिक्र होने लगी। तभी अंगूठी में से विदुर ने कहा, तुम इरा की फिक्र मत करो, क्योंकि इस पूरे मैदान में एक अकेली वो ही है जो कि शक्ति के 8वें सितारे को पार कर चुकी है और 9वें सितारे पर है। उस दिन मैकी से उसने मुकाबला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखना चाहती थी। ध्रुव ने कहा, मुझे मालूम है। फिर विदुर ने ध्रुव को देखते हुए पूछा, तो फिर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा, अब समझा। अमृत धारा के लिए पैसों का इंतजाम जो करना है, इसलिए परेशान हो। लेकिन तुम तो अपने बाबा की मदद भी नहीं लेना चाहते, इरा की मदद भी नहीं लेना चाहते, तो कैसे करोगे इंतजाम? ध्रुव इस वक्त विदुर की बात जरूर सुन रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान मुकाबले पर था। उधर विदुर अब फिक्र करते हुए दोबारा पूछने लगा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। लेकिन ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर मुकाबले में सनी ने तेजी से 10 से 12 कदमों को आगे बढ़ाते हुए इरा को पैर पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। तब इरा ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपने आप को संभालते हुए खुद को थोड़ा एक तरफ झुकाया, जिससे सनी औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। इरा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों, आया मजा? और कोशिश करनी है? उधर विदुर की छटपटाहट से ध्रुव का अपनी अंगूठी पर ध्यान गया। विदुर ने दोबारा ध्रुव से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं कि तुम पैसों का इंतजाम कैसे करोगे? तब ध्रुव ने एक सटीक जवाब देते हुए कहा, पैसों का इंतजाम करने के लिए मेरे दिमाग में एक तरकीब है। ध्रुव की इस बात पर खुश होते हुए विदुर ने तुरंत पूछा, तो फिर मुझे भी बताओ कि तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? ध्रुव ने कहा, बताता हूं। पहले हम कहीं अच्छी जगह जाकर बैठते हैं और फिर इस मुकाबले को देखते हुए इस बारे में बात करते हैं। इतना कहते हुए ध्रुव मैदान में चल रहे मुकाबले के चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसे वहां ऊंचाई पर कुछ खाली सीटें नजर आईं। इसके बाद वो साइड से होते हुए उस ओर जाने के लिए आगे बढ़ा। वहीं लोगों की भीड़ में कुछ 4-5 लड़कियों में से एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, हे काव्या, वो देखो कौन आ रहा है। उसके इतना कहते ही काव्या ने ध्रुव की ओर नजरें घुमाई। उसी वक्त इरा ने भी सनी से मुकाबला करते करते ये देख लिया कि काव्या ध्रुव को देख रही थी। काव्या वो लड़की थी जिसने ध्रुव की शक्तियों का सितारा गिरने पर उससे दूरी बना ली थी, लेकिन आज ध्रुव की शक्तियां बढ़ने से वो कुछ अलग ही नजर आ रही थी और इसी वजह से काव्या उससे बात करना चाह रही थी। काव्या ने ध्रुव को अपनी ओर आते हुए देखकर खुद से कहा, माना कि मैंने ध्रुव से कई दिनों से बात नहीं की है, लेकिन हो सकता है वो मुझसे नाराज ही ना हो सकता है वो मुझे अभी भी पसंद करता हो। एक बार तो बात करनी ही चाहिए। यही सोचकर काव्या ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, उसकी दोस्त मिनी ने उसे टोकते हुए कहा, काव्या, तुम्हारे चेहरे का रंग देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम ध्रुव से बात करना चाहती हो? अपनी दोस्त की इस बात पर काव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, वो तो मैं बस वो दिख गया यहाँ तो सोचा बात कर लूं।
लेकिन क्या वो तुझसे बात करेगा? इस बात पर काव्या ने उसे अपने तेवर में कहा, वो मुझसे बात क्यों नहीं करेगा? ओहो, तुम तो ऐसे भूली बन रही हो जैसे तुम भूल ही गई कि तुमने उसे किस तरह से नजरअंदाज किया था। मुझे नहीं लगता कि वो अब तुमसे बात करना चाहेगा। तब काव्या ने उसकी बातों को दरकिनार करते हुए अपने उसी तेवर में कहा, ऐसी बात है तो फिर देख लेते हैं। काव्या की इस बात का जवाब देते हुए उसकी दोस्त ने तुरंत कहा, हाँ ठीक है, देखते हैं। काव्या और उसकी दोस्त मिनी आपस में बात कर ही रहे थे कि तब तक ध्रुव मुकाबले को देखते हुए उनके नजदीक आ गया। मौका मिलते ही काव्या ने अपना एक हाथ उसकी ओर करते हुए उसे पुकारा, ध्रुव, हे ध्रुव। लेकिन ध्रुव इस तरह से आगे बढ़ रहा था जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। और ये देखकर काव्या की दोस्त मिनी और वहां बैठी दूसरी लड़कियां उस पर हंसने लगी। उन सभी के हंसते हुए चेहरों की तरफ जैसे ही काव्या ने गुस्से से पलट कर देखा तो सब ने हंसना बंद कर दिया। तब तक ध्रुव उसके बहुत ही पास तक जा चुका था। ये देख काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, हे ध्रुव, सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूं, ध्रुव। इस बार काव्या की आवाज ध्रुव ने सुन ली और उसकी नजरें काव्या से जा मिली, जिसे देखकर काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस बात पर इतराने के लिए काव्या ने जब मुड़कर अपनी सहेलियों की तरफ देखा तो अब सबकी हंसी बंद हो चुकी थी। लेकिन जब काव्या ने पलटकर ध्रुव की ओर देखा तो वो उसके करीब से जा चुका था। जिस तरह से ध्रुव ने काव्या को नजरअंदाज किया वो पूरी तरह से दंग रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही ध्रुव है जो कभी उसके एक इशारे पर रुक जाया करता था। इतना कुछ होने के बाद काव्या ने गुस्से से जमीन पर पैर पटकते हुए कहा, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। मैंने आगे बढ़कर इससे थोड़ी सी बात करना क्या चाहा, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा। इतना कहकर काव्या वापस अपनी जगह पर बैठ गई। ध्रुव को भी वो जगह मिल गई जो वो ढूंढ रहा था और वो वहां जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ मैदान में सनी के हमलों से अपने आप को बचाते वक्त इरा की नजर ध्रुव पर भी थी, जो ये देख चुकी थी कि ध्रुव ने किस तरह से काव्या को नजरअंदाज किया था। इरा के चेहरे की मुस्कान ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो ध्रुव के इस फैसले से काफी खुश थी। इसी बीच सनी इरा के पीछे वार करने के लिए जैसे ही तेजी से आगे बढ़ा, ध्रुव ने यह देख चिल्लाते हुए कहा, इरा, जरा संभल कर। ध्रुव के चेहरे के हाव भाव को देखकर इरा समझ चुकी थी कि उसके ठीक पीछे सनी हमला करने ही वाला था। तब उसने अपनी पलकों को झपकाया और पलक झपकते ही वो किसी तितली की तरह अपनी जगह से खिसक गई। सनी अपने आप को संभालने में नाकामयाब होकर नीचे जमीन पर जा गिरा, जिससे धूल का गुबार उसके चेहरे पर आ गया। तब इरा हवा में उड़ते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, एक ही मुकाबले में कितनी बार जमीन पर गिरोगे? इस तरह तो तुम अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाओगे सनी? इरा की इस बात को सुनकर सनी को गुस्सा आ गया। वो जमीन से उठकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। ये देख इरा ने अपने हाथ से उसके सीने पर वार किया। इरा के इस वार से सनी उड़ते हुए मैदान से बाहर जा गिरा। इरा के इस जोरदार हमले से सनी चारों खाने चित हो गया और ये मुकाबला इरा जीत गई। इस मुकाबले को देख रहे सभी लोग तालियां बजाकर इरा को जीत की बधाई दे रहे थे। इरा भी अपने साथ इस जीत की खुशी को समेटते हुए ध्रुव के पास जाकर बैठ गई। उधर सनी मुकाबला हारने के बाद इरा और ध्रुव को साथ देखकर और गुस्सा हो गया। उसने अपने आप से कहा, ध्रुव, कब तक खैर मनाएगा तू? एक बार मुकाबला करने के लिए मेरे सामने मैदान में उतर, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं, फिर चाहे वो प्रैक्टिस ही क्यों ना हो। खुद से ये बात करते हुए सनी अपने लोगों के साथ जाकर बैठ गया। वहीं मैदान में प्रैक्टिस के लिए फिर से शौर्य दल के 2 योद्धा मुकाबला करने की प्रैक्टिस करने के लिए उतर गए। इधर जैसे ही सनी अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठा, उसने देखा कि उसके साथ के सभी लोग इस वक्त इरा और ध्रुव को ही देख रहे थे, जो कि हंस हंस कर आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों को इस तरह से हंसते हुए देखकर सनी से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में खड़े होकर खुद से कहा, ये दोनों शायद मुझ पर हंस रहे हैं। इस ध्रुव को तो अभी ही देखना पड़ेगा। सनी ने जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाया, वहीं पर बैठे हुए उसके साथियों में से किसी ने उसे टोकते हुए कहा, जरा ध्यान से सनी, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में तुम ध्रुव के साथ साथ इरा को भी कुछ बुरा भला कह दो। अगर ऐसा गलती से भी हो गया
तो तुम्हारे दिल में उसे पाने की जो हसरत है वो अधूरी रह जाएगी। अपने दोस्त से इतना सुनने के बाद सनी ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ गया। सनी इरा और ध्रुव दोनों के पास पहुंच चुका था। वो दोनों अभी भी उसी तरह से हंसते हुए बात कर रहे थे। सनी ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अरे ध्रुव, तुम्हारा यहां पर क्या काम? क्या तुम यहां किसी के साथ मुकाबले की प्रैक्टिस करने आए हो? इरा जानती थी कि दोनों की आपस में नहीं बनती थी और इस वक्त सनी ध्रुव का मजाक उड़ाने आया था। सनी की इस बात पर इरा ने ध्रुव की तरफदारी करते हुए कहा, सनी, तुम शायद भूल रहे हो कि जिस तरह से तुम शौर्य दल का हिस्सा हो, ठीक उसी तरह से ध्रुव भी शौर्य दल का हिस्सा है। वो कभी भी मुकाबले की प्रैक्टिस देखने के लिए यहाँ आ सकता है। इरा की बात पर सनी ने कहा, लेकिन इस तरह से मुकाबले की सिर्फ प्रैक्टिस देखने से तो काम नहीं बनेगा ना। अगर ध्रुव को हमारे दल का नाम रोशन करना है तो उसे किसी ना किसी से मुकाबला करने के लिए मैदान में तो उतरना चाहिए। क्यों ध्रुव? ठीक कहा ना मैंने? ध्रुव इस बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही इरा ने तुरंत कहा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे अभी कुछ देर पहले तुमने जो हमारे दल का नाम रोशन किया वो काफी था। इरा के इतना कहते ही एक बार फिर से वो ध्रुव के साथ हंसने लगी। ये देखकर सनी ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, वो तो वक्त वक्त की बात है। मुकाबले में एक जीतता है तो दूसरा हारता है, ये तो होता ही है, लेकिन असली योद्धा वही होता है जो मैदान में उतरता है। तब इरा ने कहा, तुम ध्रुव की चिंता मत करो सनी, और वैसे भी तुमने ही तो कहा ना कि वक्त वक्त की बात है, तो वक्त आने पर एक दिन ध्रुव से तुम्हारा सामना जरूर होगा। इरा की इस बात को सुनकर सनी के शैतानी दिमाग में एक तरकीब आई और उसने अपना दाव खीलते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे ध्रुव को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब ध्रुव मेरा मुकाबला कर पाए। इस पर इरा ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए उस पर भरोसा दिखाया और सख्ती से सनी को जवाब दिया, आएगा, जरूर आएगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए सनी ने तुरंत ही कहा, ठीक है इरा, अगर ऐसी बात है तो फिर हम आज ही वो दिन तय कर लेते हैं जब ध्रुव मेरे साथ मैदान में मुकाबला करने के लिए उतरेगा। सनी के इतना कहते ही इरा थोड़ा हड़बड़ाने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा, जिसे देखते हुए सनी ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? कहीं तुम डर तो नहीं गई ये सोचकर कि अगर ध्रुव मेरा मुकाबला करेगा तो कहीं उसको कुछ हो गया तो? अपने खिलाफ इतनी बातें सुनकर अब ध्रुव का खून खौलने लगा था। उसे अंगूठी में बंद विदुर और बाहर उसके साथ बैठी इरा दोनों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव के इरादे अब कुछ और ही नजर आ रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को कुछ भी कहने से रोक रहा था। अगले ही पल ध्रुव सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सनी ने उसे उकसाते हुए कहा, मैदान से बाहर जाने से क्या होगा ध्रुव? अगर बाहर ही जाना है तो तुम इस मैसेडोरिया शहर से ही बाहर क्यों नहीं चले जाते? अब वहां मौजूद लोगों का ध्यान मैदान में चल रहे मुकाबलों की प्रैक्टिस से ज्यादा सनी और ध्रुव पर था। इतना सुनने के बाद ध्रुव ने अपने कदमों को रोका और फिर कुछ सोचने के बाद एक बार फिर से अपने कदमों को आगे बढ़ाया, लेकिन तभी सनी ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, चलो ठीक है ध्रुव, हम ऐसा करते हैं कि 1 साल बाद होने वाली यूथ सेरेमनी के वक्त हम दोनों के बीच एक फाइट तय करते हैं। बोलो, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? सनी के इतना कहने के बाद अब सभी का ध्यान ध्रुव पर था। इस बार सनी ने सीधे सीधे ध्रुव को उससे मुकाबला करने के लिए ललकारा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।